ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो आज जो भी डिवोटीज आज प्रेजेंट हैं, आप इस चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हम डिस्कस करने वाले हैं। भगवान इसमें सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप जहां भी फंस गए हैं इस भौतिक जगत में, कैसे फंस गए हैं वो भी बता रहे हैं, और वहां से निकलना कैसे पॉसिबल है। बहुत ही मुश्किल है वहां से निकलना, बट एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रहे हैं ठाकुर जी कि आप कैसे वहां से निकल सकते हैं। है ना? तो यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं, दैवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। क्या कह रहे हैं? दैवी हर्षा गुणमयी, कि ये दैवी है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य है। क्या? गुणमयी, जो तीनों गुणों को साथ लेकर के चलती है। कौन है? मम माया। मम मतलब मेरा, माया तो भगवान की माया है ये, जो तीनों गुणों को साथ में लेकर के चलती है। एंड दिस इज ट्रांसीडेंटल, दिस इज दिव्य। है ना? भगवान की जो भी शक्तियां हैं सब दिव्य हैं। जीव भी भगवान की ही शक्ति है, वो भी दिव्य है ना? तो ये माया भी दिव्य है। और क्या कह रहे हैं? दुरत्यया। दु का मतलब होता है मुश्किल, और त्यया मतलब त्यागना। तो इसको त्यागना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। आप खुद सोचिए, जो ब्रह्मांड अधिपति, सर्व ब्रह्मांड अधिपति हैं, ठाकुर जी हैं, उनके इशारे पे सब कुछ चलता है, उन्हीं के सैंक्शन से सब कुछ होता है ना? जिनके ब्रह्म तेज, जिनकी ब्रह्म ज्योति ऐसी है जो सूर्य को भी प्रकाशमान कर देती है, चंद्रमा को भी वो जो पावर्स मिली है वो भी भगवान की ब्रह्म ज्योति से, भगवान के शरीर के तेज से ही मिली है। ऐसे भगवान की जो एक उनकी शक्ति है माया, उनको त्यागना कैसे आसान हो सकता है ना? ये बड़ा ही मुश्किल काम है इनको त्यागना। पर सेकंड लाइन में फिर सॉल्यूशन भी दे देते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तीनों गुणों को साथ लेकर के मेरी दैवी शक्ति है, मेरी दिव्य शक्ति है माया, इसको त्यागना मुश्किल तो है, पर सॉल्यूशन अगली लाइन में रेडी है ठाकुर जी का। कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो उसे सरलता से पार कर पाते हैं। है ना? कई बार होता है ना, जैसे आ, आपको कहीं पे, लेट अस सपोज हम बात करें सेंसस ड्यूटी की, इलेक्शन ड्यूटीज की, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी इसमें लगती ही लगती है। बट अगर आपको वहां से ड्यूटी हटवानी है ना, पहले तो दुरत्या है, उस ड्यूटी को आप त्याग नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं त्याग सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? जो ड्यूटी लगा रहा है ना, वहां अप्रोच लगानी पड़ेगी। कौन लगा रहे हैं? जो एसडीएम्स वगैरह हैं, उनके हाथ में होती है। तो वहां अप्रोच लगाओगे तो ड्यूटी आसानी से कट जाएगी। और अगर बहुत ही अच्छी जान पहचान है,
आगे आने वाले समय में कभी भी इलेक्शन ड्यूटी नहीं आएगी, सेंसस ड्यूटी नहीं आएगी। ऐसा होता है। तो ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो माया है ना, इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। एक बार जिस बंदे की इलेक्शन ड्यूटी, सेंसस ड्यूटी आ जाती है, उसको कटवाना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर जिसने ड्यूटी लगाई है, एसडीएम ऑफिस, अगर वहां पे अच्छी जान पहचान है, तो वहां से ड्यूटी कट जाएगी आप। बस इसी तरीके से ठाकुर जी के जो बहुत मुश्किल से त्यागे जाने वाली है ना, इसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है माया देवी को, है ना। तो भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी कहते हैं माया मैडम, इनको त्यागना बहुत ही मुश्किल है, इनसे दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर एक बार ठाकुर जी की शरण ले ली, तो फिर वहां से हम इसको आसानी से पार कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कि तीन जो गुण हैं, कौन से तीन गुण हैं? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हम हमेशा ही इन तीनों गुणों में कभी ना कभी रहते हैं। कभी हम तमोगुण की प्रधानता में रहते हैं, कभी रजोगुण की प्रधानता में, और कभी सतोगुण की प्रधानता में हम रह रहे होते हैं ना। जैसे सुबह का समय होता है, हम उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करके मंगल आरती करके जप करने बैठते हैं, तो दैट इज सतोगुण का समय। उस समय में हम सतोगुण में होते हैं। फिर धीरे धीरे हम अपने जॉब की तैयारी करते हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। फिर अलग अलग गुणों का प्रभाव वहां पर बढ़ने लगता है। अगर रजोगुण वहां पर उसकी प्रधानता है, तो हम रजोगुण में जाने लगते हैं। तो दिन का समय रहता है ना। तो अलग अलग समय पर अलग अलग गुणों के हम प्रधानता में रहते हैं, है ना। और इस माया से हमेशा ही मोहित रहते हैं, है ना। पर क्या क्या हम कभी छूट भी सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है जी, आपकी माया को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर क्या कभी हम इससे पार भी पा सकते हैं? ठाकुर जी फिर बहुत जल्दी से इसका आंसर भी दे देते हैं सेकंड लाइन में। बिल्कुल पार पा सकते हैं, एक बार मेरी शरण में आ जाओ, तो इस तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों वाली माया से आपको पार रास्ता मिल जाएगा, है ना। तो ये जो गुण है, एक्चुअली रस्सी की तरह होते हैं, कि कभी ना कभी आप किसी ना किसी समय पर किसी ना किसी गुण में बंधे हुए रहते हैं। हम सब बंधे हुए रहते हैं। और ये जो गुण है, ये जो रस्सी है, उससे यही जीवों को बांधती है। और ये भगवान की दिव्य शक्ति है माया, उन्हीं के द्वारा संचालित है। तो जो सर्व ब्रह्मांड अधिपति हैं ठाकुर जी हैं, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ। वो ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा ही संचालित है, और मेरी ही है, तो ये बहुत पावरफुल भी है ना। तो इस चीज को हमें मानना चाहिए कि हाँ, माया को सच में हम त्याग नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। आलस बहुत आता है, जब करने बैठो नींद आने लगती है। कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, तो फोन पे किसी का मैसेज आ जाए, मैसेज देखना पड़ता है। किसी ना किसी तरीके से हम बंधे हुए हैं किसी न किसी गुण में। हमेशा ही डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में भरी पड़ी। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये नींद भी आती रहती है, थक भी जाते हैं बहुत जल्दी ना। ऐसा मन करता है कि प्रसाद, ओहो ये बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वहां प्रसाद से, ये पा लेते हैं। बेशक पुरुषोत्तम मास में ये व्रत ही क्यों ना लिया हो कि 2 बार पाऊंगा, 3 बार पाऊंगा, या 1 बार पाऊंगा, तो मन करने लगता है कि नहीं यार, यार बहुत अच्छा प्रसाद बना है, तो बहुत मन कर रहा है पाने का। ये सब आता रहता है। माया किसी न किसी तरीके से हमें घुमाती रहती है कि देखो जी, व्रत तो आपने ले लिया था, पालन कर पाओगे क्या? तो ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान ने ही उनको सेवा दी है कि आप ये करो, है ना। माया को जड़ बताया गया कि माया तो जड़ होती है, पर जीव जो है वो चेतन है। भगवान की परा प्रकृति होती है जीव, है ना। और ये जो माया है, ये अपरा है। पर ये भगवान के संपर्क में है, भगवान की शक्ति है, इसीलिए उसमें जान है। जैसे कि एक विद्युत का तार होता है, एक तार ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ, उसमें करंट नहीं है। बट जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होने लगती है, उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। तो उसको अगर हम छुएंगे तो करंट लग जाता है ना। इसी तरह भगवान की भी अनंत शक्तियां हैं, सारी दिव्य हैं। जीव चेतन है ना। हम जो है वो चेतन है, भगवान की पराप प्रकृति है। पर माया जो है जड़ शक्ति है। अब ये जो हम जीव हैं, जो चेतन है, ये जड़ प्रकृति के साथ संबंध बनाने लगते हैं,
यही हमारी दुर्दशा है कि भगवान ने तो फ्री विल छोड़ दी थी कि जो आप करना चाहो कर लो। हमने क्या किया? माया का संपर्क चूज किया, है ना। और उसी में हम फंस जाते हैं कि भगवान की शक्तियां हैं, ये दिव्य हैं और नित्य हैं, हमेशा बनी रहेंगी, है ना। जैसे कि ठाकुर जी स्वयं बताते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि ये मेरे जीव ममेव अंशो हैं, मेरे ही अंश हैं, किसी और के नहीं है। ममेव अंशो जीव लोके, और जीव भूत सनातना। ये जो जीव भूत है ये सनातन है ना। जस्ट हरे कृष्णा, आई एम सॉरी, कोई गेट पर आ गया था। ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जीव जो है, इसकी दुर्दशा क्या है? ये परा प्रकृति है, परंतु जीव जो जड़ है उसके साथ संपर्क में आता है और इसी के साथ संबंध बना करके वहां पर रुक जाता है। भगवान ने हमें फ्री विल दी थी कि आपका जो मन करे वो करो, और इस फ्री विल का हमने क्या सोचा कि भगवान की भगवत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, हम माया के चंगुल में जाएंगे, तो वहां फंस करके रह जाएंगे, है ना। तो बताया जाता है माया का दास सदा ही उदास, बट कृष्ण का दास बिंदास, है ना। तो अगर भगवान कृष्ण के कीर्तन में अगर हम लगे रहते हैं, तो कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। अगर आप हिंदी में लिखेंगे ना कीर्तन, तो कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी, एंड दैट इज डांसर, ना। तो अगर हम भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगे रहेंगे तो कभी माया के हाथों की नर्तकी हमें कभी नहीं बनना होगा, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं भी इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि ये जो माया है इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरी ही है ये मम माया। बट सॉल्यूशन क्या है? मामेव, मेरे ही शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, तब इस मायाम एताम तरंती ते, तो इस माया से आप पार पा पाओगे। ठाकुर जी क्लियरली यहाँ पे बताया, है ना। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, है ना। तो सनातन है हम जीव, पर प्रॉब्लम क्या आती है? मना षष्ठानि इंद्रियाणि। मन किस साथ, जिसमें मन भी इंक्लूडेड है, ये 6 इंद्रियां मिल करके क्या करती हैं? प्रकृति स्थानी कर्षति, कि इस माया के चंगुल में पड़ जाती हैं, जड़ प्रकृति के चंगुल में पड़ जाती हैं और कर्षण करते रहते हैं, फ्रिक्शन होता रहता है ना, भुगतते रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो दो चीजें बताई गई हैं, अहमता और ममता। अहमता मतलब मैं और मेरा। क्या कहते हैं हम? ये शरीर जो है मेरा है, शरीर मेरा मान लिया तो फिर सारे संबंधी भी कहते हैं ये भी मेरे ही हैं, ऐसे फंसते हैं पहले तो। दूसरा है ममता, है ना। तो अहमता मतलब आई एम बॉडी, मैं ये बॉडी हूँ, और ममता मतलब ये बॉडी भी मेरी है। हम सब लोगों को मानते हैं कि हाँ, ये सब भी मेरे हैं, शरीर भी मेरा है, जो सगे संबंधी है वो भी मेरे हैं। तो इस तरीके से बनते हैं, है ना। और ये मोह और बंधन इतना पावरफुल है कि भगवान, क्योंकि भगवान द्वारा संचालित है। देखिए, जैसे एक बार करंट लग जाए हमें, तो वो बांध करके रखता है, पकड़ करके रख लेता है ना। और इसी तरीके से एक बार हम माया के संपर्क में आ जाते हैं तो हम यहाँ फंस जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब जीव माता के गर्भ में होता है तो उसे सैकड़ों छोटे छोटे कीटाणु और पस में वो पड़ा हुआ होता है, मल मूत्र वहीं पर सब कुछ होता है, उसी में छोटा सा जीव अपने छोटे से शरीर के साथ वहीं पड़ा होता है। और इतने उसको जीव काट रहे होते हैं कि वो सहन नहीं कर पाता है, और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने इस माया में पढ़कर बहुत देख लिया, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपकी बहुत भक्ति करूंगा और आपके धाम वापस आऊंगा, ताकि ये दोबारा मुझे शरीर ना ग्रहण करना पड़े, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इस चक्कर में ना पड़ना पड़े कि दोबारा दोबारा जन्म हो रहा है, दोबारा दोबारा मृत्यु हो रही है, फिर से इस शरीर में आ रहे हैं, करोड़ों साइकिल्स चलती जा रही है।
कितनी बार हम ये चीज कर चुके हैं कि करोड़ों बार माता के गर्भ में आ चुके हैं, करोड़ों बार मृत्यु हो चुकी है, और ऐसे ही चले जा रहा है ना। हमें याद नहीं रहता है, पर हाँ, हम ये सब कर चुके हैं। इस चीज का एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया जाता है कि कैसे, है ना। तो हमें देखिए कि ये जो भोग करने वाली चीज है, क्या कभी किसी को सिखाई जाती है कि ऐसे भोग कर लीजिए? बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होगा तो उसको वो चीजें अपने आप याद आती जाएंगी कि भोग कैसे करना था। तो ये भोग करना या जो भी लालच होना, ये सब होना, ये सारी चीजें अपने आप ही आती हैं, है ना। कोई चीजें सिखानी नहीं पड़ती हैं, पढ़ना सिखाना पड़ता है, लिखना सिखाना पड़ता है, बट जो चीज ये जो अलग ही है, ये अपने आप ही याद आ जाती है कि हाँ, ऐसा करना था, क्योंकि हम पिछले जन्मों में वो करते हुए आ रहे हैं, वैसे इंप्रेशन हमारे बने हुए हैं। जैसे कि रिवर बेड होता है, कि नदी जहां से बह रही होती है, वो इंप्रेशन हमारे छपे हुए हैं, और वही उसी तरीके से हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नॉट ओनली इन दिस जन्म, बट हाँ, हर एक जन्म में हमने ये किया है। इसीलिए वो रिवर बेड बने हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप नदी की धारा प्रवाह अगर हम चेंज करना चाहते हो, तो वो इंप्रेशन बनाने पड़ेंगे। इतनी आसानी से पिछली चीजें नहीं छूट जाएंगी। भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और बार बार उसको डेली श्रवण करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप सदा भगवान के चिंतन में लगे रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, कुछ किसी से ग्लोरिफिकेशन सुनते रहेंगे, हम खुद ग्लोरिफिकेशन करते रहेंगे भगवान का, बुक्स पढ़ते रहेंगे, जब करते रहेंगे ध्यान पूर्वक, तब वो नया रिवर बेड बनता है ना। तब वो धारा प्रवाह जो है, हमारे पुराने इंप्रेशन से हटके भगवान की तरफ बहने लगती है। इतना मुश्किल है वो, है ना। माया जो है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें भगवान की शक्ति है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो भगवान से आ रही है। तो कैसे इसको आसानी से पार पा पाए, है ना। और इतनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता तो दिया ठाकुर जी ने कि माया जो है इजी नहीं है इसको टालना। फिर सेकंड लाइन में सॉल्यूशन भी दे देते हैं। हमें लगता है कि अरे, भगवान ने इतना कुछ बता दिया कि ये मेरी माया है, इसमें फंस गए, तीन गुण वाली है, इसको त्यागना, इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान को जब पता है, तो हमें पार क्यों नहीं उतार देते, क्यों फंसाते हैं इन्हें, है ना। तो पर भगवान एक्चुअली बहुत दुखी होते हैं इस चीज से, इसीलिए बार बार वो अवतार लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, युग धर्म हमें बताते रहते हैं। और इस युग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और स्वयं बता करके जाते हैं युग धर्म के बारे में। इस कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। इस हरि नाम को आप ध्यान पूर्वक जपो, इसकी शरण ग्रहण करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, भक्ति में आओ, तो आप इससे पार पा जाओगे। भगवान इजीली ये बता देते हैं, है ना। ठाकुर जी सेकंड पॉइंट में हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं ठाकुर जी, माँ में ये प्रपदन्ते, कि रथ के ऊपर वहां खड़े हुए हैं, और फिंगर खुद की छाती की तरफ पॉइंट करके ऐसे बता रहे हैं, माँ में ये प्रपदन्ते। प्रपदन्ते होता है शरण ग्रहण करना। तो क्लियरली यहाँ पर ठाकुर जी बता रहे हैं, माँ में ये प्रपदन्ते, कि ठाकुर जी के कि आप शरण ग्रहण कर लीजिए, तो ये माया से पार पा सकते हैं। ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि आप यहाँ फंसे रहें, इसीलिए बार बार हर एक युग में आकर के युग धर्म की स्थापना करते हैं, बताते हैं क्या है युग धर्म, है ना। तो सबसे पहले जो सतयुग है, उसमें बताते हैं ध्यान, है। तो वहां पर ध्यान के लिए अवतार होता है। हर युग में ठाकुर जी अवतार लेते हैं, और बताते हैं हर युग के धर्म के बारे में। ये एक मेन रीजन भी होता है ठाकुर जी के हर युग में आने का, कि उनका युग धर्म को स्थापित कर पाए, कैसे भगवान तक वापस आया जा सकता है, उसके बारे में बता देते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, माया मैडम को अपॉइंट कर दिया। इसलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा है, वो कीचड़ में खेल रहा है, गोबर में लेट रहा है, सब कुछ गंदा होकर के आ गया। अब क्लीन तो करना पड़ेगा, सर्दी का टाइम है, लेट अस सपोज सर्दी का टाइम है, नहलाना भी पड़ सकता है। तो माता पिता आकर के कहते हैं कि ठीक है जिसको क्लीन करना, पिताजी आकर के कहते हैं इसको क्लीन करना, बट जितना सहन कर पाए उसी तरीके से क्लीन करना इसको, ठंडे पानी में मत डुबो देना। ठंड का समय है, और ठंडे पानी में डुबो दोगे, सहन नहीं कर पाएगा, बीमार हो जाएगा बच्चा। इसी तरीके से ठाकुर जी भी दयावश ही हमें बताते हैं कि आप ये माया को लांघ नहीं सकते हो। गंदे तो हो गए हो, माया में लिप्त तो हो गए हो, पर
माया थपेड़े लगा करके ठाकुर जी की तरफ हमें लगा भी रही है, प्रवृत्त भी कर रही है वहां पर, है ना। तो ठाकुर जी माया देवी को ये कहते हैं कि आप उतनी ही प्रताड़ना इसको दीजिएगा जितना ये सहन कर पाए, उतनी ही प्रताड़ना दीजिएगा, है ना। जैसे माता पिता कहते हैं इसको क्लीन तो कर रहे हो, बट बहुत आराम से करना। एक मैल पूरा होता है, जैसे कि वो रगड़ने पर कई बार जो हमारी स्किन है वो छिल भी जाती है ना, तो मैल उतारने के लिए वो यूज होता है। मोस्टली हम उसको यूज करते हैं अपने एडी को क्लीन करने के लिए, तो कई बार वो स्किन भी साथ में निकल जाती है ना। तो बड़े ध्यान से ठाकुर जी ये कह रहे हैं माया देवी को कि उतनी ही प्रताड़ना देना जितना ये सहन कर पाए, है ना, और इसको क्लीन कर देना। ये जो पिछली प्रवृत्तियां लेकर के आ रहा है इसको क्लीन कर देना और मेरी तरफ प्रवृत्त करना, ऐसी माया मैडम को ड्यूटी दे रखी है ठाकुर जी, है ना। तो इतने दया में है ठाकुर जी। सोल्यूशन बता देते हैं, माँ में ये प्रबदलते। पुरुषोत्तम योग अभी चल रहा है, अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उसमें हमें जानने को मिलता है कि ठाकुर जी क्या है और कैसे हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, कैसे पार निकल सकते हैं। सारे सोल्यूशन उसमें बताते हैं ठाकुर जी ना। तो माया देवी को दुर्गा देवी भी कहा जाता है ना। तो हम माया से बंधे हुए हैं, तो कई बार होता है कि चलो जिस चीज में हम फंसे हुए हैं ना उसकी ही पूजा कर लेते हैं। इलेक्शन ड्यूटी आ गई, जिसके थ्रू आई है कि इस पर्सन ने मुझे लेटर भेजा था कि आपकी ड्यूटी लग गई है, उसी पर्सन से जाके प्रार्थना करने लगते हैं, प्लीज ड्यूटी काट दो, प्लीज ड्यूटी काट दो, नहीं आ पाऊंगा, बहुत काम है इस बार, घर पे कोई बीमार है, मैं अकेला ही हूँ सेवा करने वाला, नहीं हो पाएगा, मेरी खुद इतना बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं कर पाऊंगा। उसी पर्सन से कर रहे हैं। वो पर्सन ना तो आपकी ड्यूटी लगाने वाला है, सिर्फ आपका एक माध्यम है कि आपको बता दिया कि ये ड्यूटी लगी है। करना क्या पड़ेगा, हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा। सिमिलरली कि अब हम जाकर के माया से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। माया देवी तो एक ही कार्य कर सकती है कि माया में हमें और फंसा सकती है और अच्छे से फंसा सकती है ना, क्योंकि ठाकुर जी ने वो सेवा दी है, तो ठाकुर जी की शक्ति है। हमें करना क्या पड़ेगा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के पास जाकर के उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उन्हीं के शरणागत होना पड़ेगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। तब जाकर के हम माया से बच सकते हैं। माम एव, मैं ही, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं ही बचा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी देवी देवता के पास चले गए और प्रार्थना करने लगे, है ना। ये माया तो देवी खुद है, वहीं जाकर के प्रार्थना करें और फंसा देंगे। शिव जी से प्रार्थना करोगे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करोगे, नहीं बचा पाओगे। शक्ति किनकी है, ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी के ही शरणागत होना पड़ेगा, उन्हीं की प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब सोच सकते हैं कि शिव जी तो इतने शक्तिशाली हैं, क्या क्या नहीं कर लेते हैं वो। ब्रह्मा जी कितने शक्तिशाली हैं, किस किस को कैसे कैसे वरदान दे देते थे। हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया था कि नियर टू अमर हो गया था वो, है ना। तो हिरण्यकशिपु कह रहा था मुझे अमर होने का वरदान दे दो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकशिपु मैं खुद अमर नहीं हूँ, मुझे भी शरीर त्यागना पड़ेगा, तुम्हें कैसे अमर बना दूं। तो मॉडिफाई करके नियर टू अमरत्व का वरदान उसे दे देते हैं। बहुत शक्तिशाली हैं ब्रह्मा जी और शिव जी। आशुतोष, शिव जी को आशुतोष कहा जाता है। वो, उनके पास जो भी आता है बहुत सारे वरदान उनको दे देते हैं, है ना। फिर ठाकुर जी उनका निवारण करते हैं कि कैसे इनको निकाला जाए वहां से, कैसे फ्री करें। तो बट मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, माया से मुक्ति शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई देवी देवता ये नहीं दिला सकते हैं। ठाकुर जी से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, उन्हीं के शरणागत होने पड़ेगा। बताया जाता है मुक्तिदाता जनार्दन। मुक्तिदाता कौन है, जनार्दन है, उन्हीं के शरण ग्रहण करो ना। तो साफ शब्दों में कह दिया ठाकुर जी ने, माम एव ये प्रपदन्ते, मेरी शरण में आकर के आप बैठ जाओ, भक्ति करो और यहाँ पर आ जाओ। उससे क्या होगा, इस माया से आपको निवारण मिल जाएगा, है ना। ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मेरे ही अंशो सब, ममेव अंशो जीव लोके। शिल प्रभुपाद और अच्छे से रिफाइन करके बताते हैं भगवान की संतान है हम। इतना ही नहीं, अंश ही नहीं, भगवान की संतान है हम तो। जैसा कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि माया देवी को बोलते हैं कि उतनी प्रताड़ना देना जितना ये सहन कर पाए। इस तरीके से ठाकुर जी ध्यान भी रखते हैं और क्लियरली बता भी देते हैं कि आप माया के चक्कर में मत पड़ो, माँ में ये प्रपदनते, मेरी शरण में आ जाओ, दैट्स इट। ठाकुर जी चैप्टर 18 में भगवत गीता में अपने लास्ट उपदेश में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कितना अच्छा आश्वासन दे रहे हैं, माँ शुचा, डरो मत। कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, आपके आसपास हो, अगर आप उसको बोल दो प्लीज डरो मत, कितना शांत हो जाएगा वो, है ना? इसी तरीके से ठाकुर जी हमें भी आश्वासन वाणी में कहते हैं, डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ, दैट्स इट। सारी चीजों को त्याग दो, जो जो भी आप देवी देवताओं की शरण में थे उनको त्याग करके, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है, मेरी शरण में आ जाओ। जितने भी पाप इत्यादि आपने किए हैं सब नष्ट कर दो, बस मेरी शरण में आ जाओ। और इतनी सेटिस्फेक्शन देते हैं कि डरो मत, इधर उधर मत भागो, मेरी शरण में आ जाओ, माया देवी मेरी ही है, मैं देख लूंगा, है ना? सिमिलरली यहाँ पर भी ठाकुर जी कह रहे हैं, देवी है ये, दिव्य है, और मेरी माया है, शरणागति से इसको पार पाया जा सकता है और किसी चीज से नहीं, है ना? कोई टैकल नहीं कर सकता माया को, कोई भी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, ठाकुर जी कर सकते हैं, है ना? तो हम किसी ऑफिसर से जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो हमारा काम कर सके, है ना? उससे हम गुहार लगाए जा रहे हैं तो हमारा काम नहीं होगा। बट जो सुप्रीम अथॉरिटी जिसके पास है, उसके पास जाकर के गुहार लगाएं, उसके साथ कोई अप्रोच निकल रहा है, तो फिर हम इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि माया जो मेरी शक्ति है, आप मेरे पास आकर के शरणागत हो जाओ, है ना? हम तीन गुण में हमेशा बंधे रहते हैं। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, माँ में ये प्रपंच। ठाकुर जी तो एक श्लोक में पहले भी कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मन मुझ में लगाओ, मेरे पास आकर के प्रणाम करो, और इस चंगुल से आप निकल जाओगे। भक्ति द्वारा ही हम शरणागत हो सकते हैं। हम क्या पर करते क्या है, संसार की तरफ हम मुख मोड़ लेते हैं, पदार्थ जड़ पदार्थों की तरफ भागते हैं, और वहां पर फंस करके रह जाते हैं, है ना? तो दूषित संबंध बना लेते हैं हम। जो परम संबंध था हमारा ठाकुर जी के साथ, उसकी विस्मृति हो जाती है ना? तो उसको छोड़ करके हम पदार्थ के साथ संपर्क बना लेते हैं, उनके साथ संबंध बना लेते हैं। तो हमें करना क्या होगा, माया की तरफ जो मुख मोड़ा हुआ है ना, वहां से वापस घूम करके ठाकुर जी की तरफ मुख मोड़ो, दैट्स इट। कैसे करें, गुरु और गौरांग की वाणी सुनकर ना, एक प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत रह करके हम उनकी वाणी सुनते रहें, कि जो भगवान ने बोला है वो प्रामाणिक गुरु के मुख के माध्यम से हम सुनते रहें। बार बार सुनना होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में काम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या है, माया अपहृत ज्ञान, हमारा ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। हम नहीं सोच सकते कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या है क्या नहीं। बट जब ये धार्मिक ग्रंथ, हम भगवत गीता का सहारा लेते हैं, श्रीमद् भागवतम का सहारा लेते हैं, किसी प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत आकर के ये सुनते हैं, तब हमारे जो है हृदय में जो तार हैं वो खुलते हैं। तब हमारा जो माया के प्रति मोह है, और जो मोहित हो रखे हैं, हम इधर से उधर फिर आते हैं। तो करना क्या होगा, एक ही लक्ष्य हमें मान लेना है, तन मन धन से केवल और केवल एक ही लक्ष्य है। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं ना, वैसा कर लो, माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ग्रहण कर लो, दैट्स इट। माँ शुचा, डरो मत। तो यही इस श्लोक का पूरा गहन तात्पर्य है, बड़ा ही सुंदर बताया गया है। श्रील प्रभुपाद भी बहुत ही सुंदर इसमें बताते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, टाइम बचेगा तो आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अनन्या प्रभु जी आप रीड कर पाएंगे, हरे कृष्णा। अवेलेबल, सुप्रिया माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियाँ अत्यंत अनंत है, और ये सारी शक्तियाँ देवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः देवी अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से
उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लाभ पाना जीव के लिए कठिन है। जहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका पालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दुष्ट जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुआ है। मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मा इनं तु महेश्वरम्। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर ठाकुर जी बता रहे हैं, सॉरी, शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान की शक्तियां तो अनंत हैं और सारी शक्तियां दिव्य हैं, ट्रांसीडेंटल हैं। हम उसको इस जगत की नहीं मानना चाहिए, ठाकुर जी से आ रही हैं सारी शक्तियां, है ना। और जीवात्माएं उनकी शक्तियों के ही अंश हैं, हम ठाकुर जी की ही अंश हैं, इसीलिए दिव्य हैं, हम भी दिव्य हैं, सब जीव दिव्य हैं। किंतु भौतिक शक्ति के साथ हम आ जाते हैं तो, है ना, जो हमारी पराशक्ति है वो आच्छादित रहती है। भौतिक शक्ति के साथ संपर्क में आ जाते हैं तो हम, वो हमारी जो शक्ति है वो आच्छादित हो जाती है, हम फंस जाते हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, छोड़ नहीं पाते हम। माया देवी का प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा रहता है, क्योंकि हम आच्छादित हो गए, एक लेयर आ गई है हमारे ऊपर और हम उसको पार नहीं कर पाते। पहले बताया जा चुका है कि भगवान से ही सब उद्भूत है, चाहे पराशक्ति हो चाहे अपराशक्ति हो, वहीं से निकली है सब, इसीलिए नित्य है ना। जीव कौन होते हैं? भगवान की पराशक्ति के संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति या पदार्थ से दूषित होने के हो जाते हैं, और ये मोह भी नित्य चलता हुआ आता है। हाँ, तो कब हम ये नहीं बता सकते कि इस टाइम पे हमारा मोह स्टार्ट हुआ था, करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे लगे रहते हैं, है ना? तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हमेशा पुनर्जन्म होता रहता है। हम शरीर त्यागते रहते हैं, फिर एक नया शरीर धारण कर लेते हैं। जैसा मृत्यु के समय में हमारा भाव होता है, जैसी चेतना होती है, वैसा नया शरीर हम धारण कर लेते हैं, है ना। तो ये मोह भी नित्य बना रहता है। हम बहुत सारी कथाएं पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कैसे आ, बहुत ही जो सिद्ध भक्त थे उनको भी नया शरीर मिला। क्यों? उस मोह के कारण कि जिस समय आपकी मृत्यु या शरीर छोड़ रहे थे, उस समय कहाँ पर मोह था, कहाँ हमारी चेतना जा रही थी, उसके अनुसार नया जन्म लिया। तो इसलिए जो बद्ध जीव जो हैं, जो बंधे हुए हैं, वो नित्य बंधे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ समय से ही बंधे हैं या कभी कभी बंधेंगे, नित्य बंधे, हमेशा बंधे हुए रहते हैं। और ये तिथि नहीं बताई जा सकती कब से बंधे हुए हैं, है ना। तो ये प्रकृति का जो चंगुल है, नित्य रूप से जो चंगुल में फंसे हुए हैं, इसको छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली, है ना।
वो बेशक जो पदार्थ है, जो भौतिक शक्ति है, वो अपरा ही क्यों ना हो, पर है तो भगवान के द्वारा ही संचालित। करंट तो फ्लो हो रहा है, उसमें भगवान की शक्ति फ्लो हो रही है ना। इसीलिए लांग पाना बहुत ही कठिन है, दुर्लंघ्य है ये, नहीं लांग सकते हम इतनी आसानी से। कैसे लांग पाएंगे? सेकंड लाइन में फिर ठाकुर जी बता रहे हैं, माँ में भी प्रपदनते, कि शरण ग्रहण करो। पर कैसे करें, हम तो जानते नहीं जनार्दन को। ठीक है जी, बता दिया मुक्तिदाता जनार्दन, पर हम नहीं जानते जनार्दन को डायरेक्टली। तो क्या करना पड़ेगा? एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो विधि पूर्वक जाकर के प्रणाम करना है अपने गुरु को, और परिप्रश्नेन, सवाल पूछना है, और सही सवाल पूछना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछने लगे, पैसा कैसे कमाऊं गुरु जी बता दीजिए, ये सवाल नहीं पूछने, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी गाड़ी ले लूं, कौन सी लूं गुरु जी, ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं। ऐसा पूछना है कि ये जो मैं भौतिक प्रकृति में फंसा हुआ हूँ, ठाकुर जी को याद नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बड़ा त्यागी बन गया हूँ कि ठाकुर जी को ही त्याग दिया है, उनकी याद ही नहीं आती, ये त्यागी बन चुका हूँ, ये त्याग कैसे छोड़ू मैं? ये सवाल ठाकुर जी के भक्तों से पूछने हैं, प्रामाणिक गुरु से पूछना है। तो ऐसे करके हम शरणागति की तरफ बढ़ सकते हैं। भगवत गीता हम उठाते हैं, पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता जी, इतना नहीं समझ में आता, बट एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लो, उनके संरक्षण में रह करके वो रीड करो, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनको समझो। कितना अच्छा भगवत गीता के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलता है, जिसका कोई अंत नहीं। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। संडे क्लासेस होती है हमारी, जैसे अमल कृष्ण प्रभु जी लेते हैं, भगवत गीता के बारे में बताते हैं। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की आजकल पूरा पुरुषोत्तम योग चल रहा है, उसमें ब्यूटीफुली बताते हैं महाराज। और महाराज की तो पूरा भगवत गीता का एक एक श्लोक का आधे घंटे का, पौने घंटे का, हर एक में लेक्चर दिया हुआ है, रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं उसको भी। तो बहुत ही वंडरफुली बताते हैं। एक मुझे एक अनाउंसमेंट याद आ रही है, अभी मैं बता देता हूँ। कल सुबह जो हमारा जूम का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, उसमें 7 बजे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी आ रहे हैं जपा टॉक के लिए, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जूम प्रोग्राम। और सेकेंडली, कल ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में उन्हीं की क्लास है सुबह 8 बजे, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल आ सकते हैं। तो ये अ, आज के अनाउंसमेंट है। अभी वापस से आते हैं, तो ये दुर्लंघ्य है, इसको लांघना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति ही है, हम भी भगवान की शक्ति हैं, बट फंसे हुए हैं, है ना। ये जड़ पदार्थ है, ये जीव पदार्थ है, परा प्रकृति है, ये जड़ पदार्थ के संपर्क में है, आच्छादित हो गई, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठाकुर जी के वचन नहीं सुनाई दे रहे हैं, ठाकुर जी नहीं पता कि कहाँ पे हैं। तो फिर करना क्या पड़ेगा? धीरे 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 वो डोज देनी पड़ेगी, ये तो जो आच्छादित है ये हट सके, ये धूल हट सके हमारे ऊपर से। और ये प्रामाणिक गुरु के थ्रू भी हो सकता है, ठाकुर जी के वचन उनके थ्रू जब हमारे पास आएंगे तब हम समझ पाएंगे। और दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दैवी इच्छा ये दिव्य है, भगवान के द्वारा ही संचालित है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। वेदों में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि माया मिथ्या है, नश्वर है, परंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है। उनका उद्भूत कहाँ से हुई है माया देवी? ठाकुर जी से हुई है, और ठाकुर जी परम नियंता महेश्वर है। तो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि माया मुझे छू भी नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती जी? किसी ने पूछा, छू नहीं सकती ऐसे कैसे? आप परम सिद्ध हैं इसलिए। फिर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ, ठाकुर जी की शक्ति है, वो ही बचा सकते हैं मुझे माया से, तो मैं डेली उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर जी, प्लीज अपनी माया से मुझे बचा करके रखिए। ऐसे माया से बचा जा सकता है। हमारी खुद की इतनी योग्यता नहीं है कि हम ऐसे कहें कि नहीं बस, मैं माया मुझे छू भी नहीं सकती। तो ऐसे हमें गुरु की शरण रहनी चाहिए, फिर ठाकुर जी की शरण में वो अपने आप में चाहिए। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आगे हम इस नेक्स्ट वीक इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, आगे रीड करेंगे और अगले सेक्शन को रीड करेंगे। अभी किसी को कुछ डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं।